हाय कैंसर, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ जुलाई के सेकंड वीक के लिए। तो कैंसर की लव एनर्जीज कहती हैं, इससे पहले जिन जिन ने रीडिंग ज्वाइन की प्लीज़ वो लाइक कर दें। तो कैंसर की एनर्जीज कहती हैं कि भाई आप ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ पर इमोशनली, इंट्यूटिवली आप क्लियरिटी की तरफ जा रहे हैं। डीपर कनेक्शन दूसरों के साथ जो आपके हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है यस, मेरा इमोशनल कनेक्शन तो इस पर्सन के साथ है। लव लाइफ को लेके आप क्लियर हो रहे हैं, क्लियरिटी की तरफ जा रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स को देख रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये पर्सन हैप्पी करता है, मेरी लाइफ में ये कमी है। कुछ कैंसरियन ऐसे मूड में होंगे जैसे कि ओके कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे माइंडसेट दिख रहे हैं। कुछ कैंसर बोलेंगे मुझे अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो कह रहे हैं ना जुलाई में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैं आपको एक बात बता दूँ, अक्टूबर नवंबर में आप लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। जिस चीज़ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, वहाँ से आपका दिल चाहेगा कि नो, ये कॉम्प्रोमाइज़ जो मैंने जुलाई के सेकेंड वीक में कर लिया था, फिर से मैं नवंबर में हरगिज़ नहीं करने वाला या करने वाली, क्योंकि ये तो मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक प्रेडिक्शन कर दी है। चलें अब आके चलते हैं रीडिंग की तरफ। रिलेशनशिप में कुछ कैंसरियन प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि फेयर कैसे होना है। फेयर कैसे होना है मतलब अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को कैसे बतानी है, आप क्या फील करते हैं। बहुत सारे कैंसरियन कंट्रोल करते रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। स्पेशली जहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनानी है, तो आपको मैं एक बात बता दूँ, जब तक आप फेयर नहीं होंगे, फेयर मतलब आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, जो फील कर रहे हैं शेयर नहीं करेंगे, जो लव है आपका वो आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप अपने पर्सन को बताएं कि आपके लिए वो कितना स्पेशल है, और इन फीलिंग की तरफ, इन क्लियरिटी की तरफ कैंसरियन जा रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। ठीक है। सिंगल कैंसरियन मिड जुलाई में आपका जो चार्म है ना, वो मैं बूस्ट होता हुआ देख रही हूँ। मैं कैंसरियन आपको एक बात बता दूँ, आपके इर्द गिर्द इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है या रहेगी कि आपकी पर्सनालिटी का चार्म, आपका डीलिंग का चार्म, आप कैसे डील करते हैं लोगों को, आपका दूसरों को सर्व करने का चार्म, ठीक है, आपका एक्सप्रेस करने का चार्म ऐसा होगा कुछ कि अगर लॉन्ग टर्म आपको किसी के साथ भी कमिटमेंट करना है, कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिसको कहते हैं मैरिज या कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी रिलेशनशिप है, तो यह एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है कैंसर की। ठीक है, एक स्पार्क है जो कनेक्शन बनाएगा। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एनर्जीज़ की तरफ से। ये एक गिफ्ट है आपके लिए यूनिवर्स का। जुलाई 7 to 13, 7 से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस, आपका इम्प्रेशन दूसरों पर आपके लिए मीनिंगफुल और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा लव लाइफ में। अच्छा, ये वर्क के लिए भी सेम है, क्योंकि कैंसर आप हैप्पी होंगे, आप अपना हार्ट ओपन करेंगे, आपकी पर्सनालिटी का चार्म ही अलग होगा। जब आप हैप्पी होंगे तो आप काम पर जो फोकस करेंगे ना, वो बड़ा क्रिएटिव होगा, वो थका देने वाला नहीं होगा, आपका माइंड काम करेगा। आप बहुत लॉन्ग काम को, बहुत हार्ड काम को बहुत आसानी से कर लेंगे। उसको शॉर्ट कैसे करना है वो आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पर कपल्स के लिए मिड वीक में देखूँ तो 10 to 11 जुलाई, 10 से 11 जुलाई के बीच में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से जो इंटीमेसी है ना, वो शाइन करेगी कपल्स के बीच में कि वाओ, जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली। तो 5 जुलाई से यहाँ पे हेल्प मिलना शुरू हो गई है आपको, और वो हेल्प हो सकती है कि
प्लैनेट की पोजीशन, उनकी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। अब आप रियल टॉक करें, ठीक है। आप अपने पर्सन से रियल टॉक करेंगे तो आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब वो चाहे कपल हों जो ऑलरेडी लव सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं या आप न्यू पर्सन के साथ स्टार्ट लें। देखिए, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अपने पार्टनर की डिज़ायर्स को बैलेंस करने के लिए, अब उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं उसको भी तो बैलेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करना पड़ेगा कैंसर, क्योंकि लॉन्ग टर्म और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऐसे नहीं बनता। लॉन्ग टर्म कभी भी ऐसे नहीं बनेगा रिलेशनशिप जब आप ये कहेंगे नहीं हर काम मेरी ही तरीके से होगा, वरना ये होगा नहीं। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर और उसकी चॉइस या उसकी रिस्पेक्ट कहाँ गई। एक म्यूचुअल कनेक्शन बनाना है तो रिजिड ना हो, नहीं ये काम तो ऐसे मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, ये काम ऐसे ही होगा वरना नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या है, कम्युनिकेशन बनाएं, अपनी फीलिंग्स कहना स्टार्ट करें, बैलेंस लेकर आएँ जहाँ पर बैलेंस नहीं है। अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करें, दिल से पूछें कि सामने वाला किस चीज़ का वेट कर रहा है। अगर सामने वाला चुप है, आपका पार्टनर चुप है, तो अपने दिल से पूछें कि आपके कहने पे वो क्या जवाब देगा। आप खामखाई स्टक हो रहे हैं लॉन्ग टाइम से, ठीक है। तो अपनी दिल की सुने। तो जुलाई की नेक्स्ट वीक में कौन कौन कैंसर तक आ सकता है, कोई मैसेज कर सकता है या कम्युनिकेट कर सकता है, वो कौन हो सकता है। आपका एक्स लवर हो सकता है और क्लोज फ्रेंड हो सकता है, और लेकिन अब पास्ट पर्सन जो भी है यहाँ पर, कोई सा भी साइन और राशि है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सोचें, 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा सोचें रियली कि आपको इस पास्ट पर्सन को फिर से चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं इसमें अपनी कोई राय नहीं दूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो। इस वीक कैंसर का कोई वेट कर रहा है, वो पर्सन जो डीप इमोशन और पेशेंस के साथ कैंसर का वेट कर रहा है। ये पर्सन बोल्ड है मगर, ठीक है, लेकिन वो अपनी रियल फीलिंग्स को फिर भी बहुत रोके हुए है। अब आप अगर अपने ख्वाब में किसी को देख रहे हैं कैंसर, बैठे बैठे आप बिना वजह के किसी को आप सोच रहे हैं, आपको कोई याद आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपको ये पर्सन बहुत याद कर रहा है। अब ये कोई सा भी साइन और राशि हो सकता है। सिंगल कैंसर की लव लाइफ में कौन आ रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में, और सॉरी सेकंड वीक में। तो यहाँ पर 7 to 13, 7 से लेके 13 तक कौन आ रहा है सिंगल कैंसरियन की लव लाइफ में। ये एक ऐसा पर्सन है जिनको क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। ये अपनी मेंटल इंगेजिंग हर वक्त क्यूरियोसिटी की तरफ रखते हैं, सोचते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, माय गॉड वहाँ क्या हो रहा है, माय गॉड ये रियलिटी क्या है। एक ऐसा पर्सन है जो जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है और सजिटेरियस हो सकता है कैंसर। आपकी सेंसिटिव नेचर, पर्सनालिटी, ठीक है, इमोशनल डेप्थ, इससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं ये। तो सिंगल कैंसर, या तो आपको 1 या 2 मंथ हो गए होंगे कि आप इनसे मिल चुके होंगे, ठीक है। तो ये पास से नहीं है, मगर या तो आप इनसे मिलने वाले हैं। ये हो सकता है 9 से लेके 11 जुलाई के बीच आपसे मिलें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये सोशल मीडिया
पर आजकल ज़्यादा होता है कि सोशल मीडिया पे आपको पार्टनर मिल रहे होते हैं, या किसी गैदरिंग, फ्रेंड गैदरिंग स्पेशली। क्रिएटिव और स्पिरिचुअल स्पेस, तो हो सकता है कि आपको ऐसे प्लेस पर मिले जहाँ पे कोई इबादत करता है या इबादत के लिए जाता है या विज़िट के लिए जाता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर। टेक्स्ट और मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, या कोई अचानक से मिल जाता है, एक्सीडेंटल, ऐसे भी मिल सकता है आपसे कोई। मगर ये पर्सन ना बोल्ड चार्मिंग पर्सन होगा, ठीक है। ये न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहा है और इसको आप मिल जाएंगे, आप दिख जाएंगे, ठीक है। ये न्यू रोमांटिक बिगनिंग शो कर रही है एनर्जीज। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज हैं जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखा रही हैं। केमिस्ट्री बन सकती है, इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है ऐसे कि आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री इस पर्सन के साथ बन सकेगी। तो ये पर्सन सीरियस और मैच्योर पर्सन है, कैंसर। कैंसरियन के एक्स लवर क्या सोच रहे हैं? अगर आपके माइंड में है कि मेरा एक्स लवर क्या सोच रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं क्या उन्होंने वाकई में कुछ एक रियल पर्सन खो दिया है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कोई आप जैसा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो। बट इनको यादें आती हैं, बहुत रिग्रेटफुल होते हैं ये। जैसे होता है ना कि जो टाइम गुजर गया उसकी याद आती है, उसमें जो गलतियाँ की या उसमें जो अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो सब वो याद करते हैं। और ये एनर्जी जुलाई 9 to 11, 9 से लेकर 11 के दरमियान रहेगी कि आपके एक्स पार्टनर जितने भी रहें वो आपको बहुत सोचेंगे, कैंसर। वो ये सोचेंगे कि क्या उनको पता है, एक वो होगा कि क्या कैंसर अभी तक उनके बारे में सोच रहे हैं, एक फ़िक्र होगी उनको, ठीक है ना। वो सोचेंगे कि जिस तरीके से कैंसर मुझे अंडरस्टूड करता था ना, मुझे समझता था, इस तरह से मुझे कोई भी नहीं समझता उसके बाद। वो ये सोचेंगे कि मैं उस वक्त रेडी नहीं था, क्या इस वक्त ये कनेक्शन रिकनेक्ट हो सकता हूँ मैं उनके साथ, दोबारा से स्टार्ट ले सकता हूँ, क्या मैं उन तक पहुँचूँ, कोई मैसेज करूँ, कोई कम्युनिकेट करूँ, या इसके लिए बहुत लेट हो गया है। आपके जो एक्स पार्टनर हैं, एक्स लवर हैं, वो यही सोच रहे हैं, कैंसर। बट ये हैंगमैन की पोजीशन है, हैंगमैन की पोजीशन है। कुछ कार्ड जो मेरे हाथ में हैं वो शो करते हैं कि आपका जो एक्स पार्टनर है ना, वो हैंगमैन की पोजीशन में, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा। वो यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन सही वर्ड उनको मिल नहीं रहे, और टाइमिंग को लेके भी बहुत परेशान है। क्या ये वो सही टाइम है कि जब मैं कैंसर को अपनी फीलिंग्स बताऊं? और इनमें से कुछ ना कुछ आप तक आएगा ज़रूर, आपसे रिकनेक्ट होने की कोई कोशिश करेगा। और मैंने आपको पहले कहा है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोच लीजिएगा किसी के साथ रिकनेक्ट होने से पहले। तो प्रेजेंट मोमेंट में कैंसर, मैं फिर बता दूं आपको, जिसने रीडिंग नहीं लाइक किया वो जल्दी से पहले कर दे और फिर आप अपने दिल की करें। जुलाई के सेकेंड वीक में आप सारी एनर्जीज आपके फेवर में जा रही हैं, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे मैच्योर पर्सन के साथ ऐसा बिहेव मत करिएगा कि आप उसके साथ प्ले करने आए हैं, जिसके बारे में आपको पता है ना पहले से वो आपसे लव करता है। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं, इमोशंस को लेके, पैसे को लेके नहीं। अगर आप वो कैंसर हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता है लव लाइफ में, मतलब वो सोच रहे हैं मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं क्या अपने पार्टनर को ऑफ़र करूं। तो अगर आप किसी मैच्योर पर्सन से एक समझदार पर्सन से लव करते हैं, तो आप उनको इमोशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपसे पैसों की ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रीडिंग में मैं काफ़ी चेंज लेकर आई हूँ अपने। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।